हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूं। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की फंक्शन और स्ट्रक्चर को यूज करते हुए किस तरह से हम फंक्शन में स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को पास करेंगे। हमने दो तरह से पास करवाए थे, एक कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में जो भी हमने स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको एज इट इज पास कर दिया था फंक्शंस में, और डेटा के मेंबर्स को उस फंक्शंस के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से हम कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शन में जो पैरामीटर है उसमें हमने पॉइंटर टाइप का स्ट्रक्चर वेरिएबल पास किया था, यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल का केवल एड्रेस पास किया था जिससे कि हमारी मेमोरी स्पेस है सेव हुई थी। तो उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे और साथ में उसका एक प्रोग्राम भी हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर, यानी स्ट्रक्चर और पॉइंटर को एक साथ कैसे हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चर टू पॉइंटर भी कहते हैं। स्ट्रक्चर टू पॉइंटर में किसी भी स्ट्रक्चर का पॉइंटर टाइप का वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर कर लेता हूं तो किस तरह से हम डेटा के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे और कौन से मेथड से हम उनके मेंबर फंक्शंस को मेन में हम एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे और साथ में एक प्रोग्राम भी बनाएंगे जिससे कि पॉइंटर टू स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। फर्स्टली नेसेसरी टू नो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर इन सी। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि पॉइंटर क्या होते हैं और स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से यूज करेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जनरली पॉइंटर है वो एक वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। वो मेमोरी एड्रेस का डेटा टाइप कैसा भी हो सकता है, भले ही वो इंटीजर हो, भले ही वो फ्लोट हो, भले ही वो कैरेक्टर हो। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स का एक कलेक्शन होता है और एक सिंगल नाम से डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास को हम एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। और पॉइंटर और स्ट्रक्चर में जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से हम करेंगे कि हम पहले से जानते हैं कि पॉइंटर इज ए पॉइंट आउट सम वेरिएबल लाइक एज ए फ्लोट, इंटीजर और कैरेक्टर, एज वेल एज पॉइंटर है वो स्ट्रक्चर के एड्रेस को भी पॉइंट आउट कर सकता है। इसीलिए इसे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कहते हैं या स्ट्रक्चर टू पॉइंटर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से पॉइंटर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय का कैरेक्टर नेम स्टोर हो और उसकी एज स्टोर हो और फ्लोट वेरिएबल लेकर के सैलरी को मैंने स्टोर करवाया है। तो कैरेक्टर, इंट और फ्लोट, तीन तरह के डेटा टाइप का एक कॉम्बिनेशन बनाया मैंने जो कि एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम इसका वेरिएबल डिक्लेयर करने जाएंगे तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया है यानी डेटा टाइप का नाम है, और स्टार पी उसका एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया है। इन दिस स्टेटमेंट पॉइंटर टाइप वेरिएबल पी है दैट इज पॉइंट आउट द एम्प्लॉय स्ट्रक्चर, यानी मैंने एक वेरिएबल और क्रिएट किया है EMP, वो भी स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने P को इनिशियलाइज किया यानी पॉइंटर को इनिशियलाइज किया और उसमें डाल दिया मैंने EMP का एड्रेस। EMP एक वेरिएबल है जिसमें हम तीनों डेटा टाइप्स जो कि कैरेक्टर, इंट और फ्लोट, नेम, एज और सैलरी को इनिशियलाइज किया है इस EMP वेरिएबल में, और उसका एड्रेस है वो मैं स्टोर करवा रहा हूं P में, यानी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में। सो इट इज कॉल्ड पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। जैसा कि स्ट्रक्चर के लेक्चर्स में हमने देखा था कि जब भी हमें मेन फंक्शन में स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना होता है तो हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। यानी जब भी मुझे नॉर्मल वेरिएबल एक क्रिएट किया मैंने स्ट्रक्चर का, उसके जो स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं यानी स्ट्रक्चर के मेंबर हैं उनको मेन के अंदर एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज किया था। अगर मैं पॉइंटर टाइप का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो
मेंबर फंक्शन एक्सेस करने का जो मेथड है वो एरो ऑपरेटर के थ्रू होता है, यानी डॉट की जगह मुझे एरो लगाने हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक स्टार पी और एक ईएमपी। उन दोनों वेरिएबल्स को यूज करते हुए मैं उनके मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूं। अगर ईएमपी को अगर यूज करूंगा, यानी एक नॉर्मल वेरिएबल स्ट्रक्चर का डिक्लेयर करके अगर यूज करूंगा, तो मेन के अंदर मेंबर फंक्शंस के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। अगर मैं पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के थ्रू डेटा फंक्शंस, डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मुझे इस तरह से स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ेगा कि जहां भी मुझे मेंबर का नाम, एज और सैलरी एक्सेस करना है, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में हमारा ईएमपी का एड्रेस स्टोर है, इसीलिए पी एरो नेम ये कहलाता है हमारा एरो ऑपरेटर, जिसे हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो पी एरो नेम, पी एरो एज, पी एरो सैलरी, इन सब के थ्रू मैं मेंबर फंक्शंस को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं। चलिए हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है जो कि पॉइंटर टू स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया एम्प्लॉय नाम का, और उसमें 3 पैरामीटर को मैंने डिफाइन किया, कैरेक्टर नेम, इंटीजर एज और फ्लोट सैलरी। मेन फंक्शन में मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का, और एक मैंने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट टाइप का, जो कि पॉइंटर पी है। यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट है जिसमें मैंने एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो पॉइंटर टाइप वेरिएबल में डाल दिया है, और मैंने डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए, यानी नॉर्मल वेरिएबल को ईएमपी को यूज करते हुए 3 डेटा स्ट्रक्चर में फील्ड कर दिया है। अब इसको एक्सेस जब हम करेंगे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को यूज करते हुए करेंगे, तो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को यूज, यानी पी को यूज करते हुए मैं उसके नेम और एज और सैलरी। तो ये स्टेटमेंट में आप देख पा रहे हैं कि प्रिंट एफ एम्प्लॉय नेम %s, पी डॉट की जगह मैं यूज कर रहा हूं एरो ऑपरेटर। अगर नॉर्मल एम्प्लॉय को अगर यूज करता हूं तब तो मुझे डॉट ऑपरेटर यूज करना है। अगर मैं पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को यूज करता हूं तो मुझे यूज करना है पी एरो नेम, पी एरो एज, पी एरो सैलरी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल है वो 6 नंबर लाइन पे है, इंट मेन पे है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अपन, मैं स्ट्रक्चर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, जो कि मेन के अंदर ये ईएमपी नाम का वेरिएबल और उसका साइज डिक्लेयर कर दिया है। फिर मैंने पी टाइप का एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, जो कि हमारी मेमोरी स्पेस में पी को इंडिकेट करता है। इसी तरह से मैंने स्ट्रिंग कॉपी के थ्रू emp.name में रमेश डाल दिया है, तो ये स्ट्रिंग में रमेश डाल देगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है एज में 32 डाल देता है, और तीसरा स्टेटमेंट है सैलरी में 90,000। नेक्स्ट करेंगे तो सैलरी में 90,000 वो इनिशियलाइज कर देगा। अब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं इस पॉइंटर टाइप वेरिएबल के थ्रू। तो सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट पी एरो नेम, तो ये हमारी प्रिंट स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर ये एम्प्लॉय डिटेल है, प्रिंट करेगा पी के थ्रू पॉइंटर टाइप के वेरिएबल। तो एम्प्लॉय का नाम रमेश है, एज 32 है और सैलरी उसकी 90,000 है। तो ये तीनों जो प्रिंट आउट है वो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के थ्रू है, इसीलिए इन्हीं को पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, किस तरह से पॉइंटर के साथ स्ट्रक्चर को यूज किया जा सकता है और किस तरह से हमारे प्रोग्राम्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमरेटेड डेटा टाइप्स, टाइप डेफ और उसका प्रोग्राम। न्यूमरेटेड डेटा टाइप्स का मीन्स है कि कोई भी डेटा अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर सकता हूं, उसका डेटा टाइप। न्यूमरेटेड डेटा टाइप और टाइप डेफ में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल GPC हनुमानगढ़ ऑन YouTube।